हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका भारत की स्थिति और विस्तार जो इंडियन ज्योग्राफी है, भारतीय भूगोल, उसका चैप्टर 1 ले रहे हैं। हम इससे पहले चैप्टर 1 का जितना भी सब्जेक्टिव है, थ्योरी है, सब करा दिए हैं। अगर आप उसको नहीं देखें तो देख लीजिए, बहुत ही अच्छा वीडियो है वो। उसमें ट्रिक है, भारत का स्थिति, विस्तार, केंद्र शासित प्रदेश, राजधानी, देश, कर्क रेखा, उसके बाद भारतीय मानक समय रेखा, ये सब बताया गया है और मानचित्र के द्वारा, तो आपको समझने में आसानी होगी। उसको देखने के बाद आप इसको देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस, अलग अलग एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर 1 है ही, भारत की स्थिति एवं विस्तार, इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंत है? तो भारत जो है जम्बू द्वीप का अंश है, याद रखिएगा। अगला, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किसने किया था? ये ग्रीक लोगों ने किया था। अगला, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। चलिए आप इसको मानचित्र के द्वारा देख सकते हैं। ये देखिए, भारत का पूर्वी हिस्सा है, ये पश्चिमी हिस्सा है, ये उत्तरी हिस्सा है, ये दक्षिणी हिस्सा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? मुख्य भारत का दक्षिणी हिस्सा, ये कन्याकुमारी है, 8 डिग्री 4 मिनट बताया गया था इसको आपको। तो क्या होगा आपका? ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। भारत का मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट। भारतीय मानक समय निर्धारित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, कल बताए थे 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व जो है, ये है भारत का मानक समय, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर नामक या इलाहाबाद प्रयागराज, वहाँ पे मिर्ज़ापुर नामक स्थान पे गुजरती है 5 राज्यों से। कौन कौन राज्य है जहाँ से गुजरती है? जैसे भारत है, उसके 5 राज्यों से गुजरती है। तो कौन कौन है 5 राज्य? आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है। और ये ग्रीनविच समय जो है, जीएमटी, लंदन में जो है उससे 5.5 घंटा आगे है। और भारत में अरुणाचल प्रदेश इधर जो है और इधर गुजरात, दोनों में सूर्योदय का समय में 2 घंटे का अंतर होता है। पहले उगता है अरुणाचल प्रदेश में, फिर उगता है कहाँ? आपका गुजरात में। चलो देखो, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान पर स्थानीय समय जो स्थित है इलाहाबाद के समीप, वही बोले ना, प्रयागराज इलाहाबाद के समीप। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5 घंटा 30 मिनट। IST जो है वो GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कल का थ्योरी क्लास आप लोग बिल्कुल देख लीजिए, 45 मिनट का क्लास है, पूरा कॉन्सेप्ट उसमें बताया गया है। वो अगर आप देख लेंगे तो ये बनाने में आपको आसानी होगी। और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आया है। देखिए, ये जो अभी बताएं JPSC में आया है। भारत का धूर दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितना है? तो भूमध्य रेखा से दूरी है 867 किलोमीटर। मतलब ये जो भारत है, यहाँ से जो भूमध्य रेखा पार हुआ है, पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा, वहाँ से 867 किलोमीटर दूर है, यही बताया गया है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200, कहीं कहीं दिया रहता है 15,106। तो दोनों में जो रहे टिक मार दीजिएगा। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर, उस तरह 6100 है, उस तरह 6100 है। और अगर द्वीप भी मिला देंगे, जैसे अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, ये सब मिला देंगे तो 7516 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई, जैसे ये है भारत, ये है इधर पूरब, ये है पश्चिम, ये है उत्तर, ये है दक्षिण। तो पूरब के से पश्चिम की लंबाई 2933, ये चौड़ाई है, और उत्तर से दक्षिण लंबाई है तो 3214 किलोमीटर। तो क्या लिखा भारत में? उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज़्यादा है, 3214। चलो आगे देखो, 10 नंबर हो गया। 11 नंबर देखिए, भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई, ये तो चौड़ाई हुआ, यहाँ पे लंबाई लिख दिया है 2933 किलोमीटर। भारत के तट रेखा की लंबाई 6100, लेकिन सबको मिला देंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, 7500 के करीब। ये सिर्फ तट रेखा है। जैसे भारत का 9 राज्य जो है तट से लगा हुआ है, जैसे क्या है, गुजरात है, मुंबई है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, फिर क्या है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। तो सबको मिलाएंगे तो 6100 किलोमीटर। कल वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए, एकदम
पूरा क्लियर हो जाएगा आपको, फिर ये चैप्टर कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। भारत का पृष्ठीय क्षेत्रफल विश्व का लगभग 2.4% है, 2.42। और भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में रूस, फिर कनाडा है, फिर चीन है, फिर यूएसए है, अमेरिका, फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, 7 नंबर में भारत। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % भाग पर्वतीय क्षेत्र मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पे है? 10.7%। ये रटने वाला क्वेश्चन है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ों का विस्तार है? 29.3%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? 27.7%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? 43%। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। चलिए अब 18 नंबर से देखते हैं। भारत की प्रादेशिक जल सीमा टेरिटरी वाटर समुद्र तल से कितना समुद्री मील की दूरी पर है? 12 समुद्री मील। जैसे ये भारत है, 12 समुद्री मील जो है ये हिस्सा भारत के क्षेत्र के अंतर्गत आता है समुद्र में। अगला, भारत का संकलन क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील है? 24 मील। 12 के बाद फिर 12, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस जोन। पहले आता है टेरिटोरियल जोन, फिर कंटिन्यूअस जोन, फिर आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। भारत का एकांतीय आर्थिक क्षेत्र संकलन क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी पर है? 200 मील। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? 9 बता चुके हैं पहले, यूपीएससी में आया है, देख लीजिए ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आया है, स्टेट सर्विस जो होता है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है और सबसे छोटी गोवा है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ट्रिक लगाइए, मित्र पर गमछा झार। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, तो नहीं पूछा गया है, यूपीपीसीएस में आया है। यूपी में आया है तो यूपी से नहीं गुजरता है। कौन सा अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरता है? कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच से 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है? 8। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? मित्र पर गमछा झार, गुजरात आता है, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ओडिशा नहीं आता है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? झारखंड है, ये बिहार से नहीं गुजरती, हिमाचल से नहीं, जम्मू कश्मीर से नहीं, तो झारखंड हो जाएगा यहाँ का ऑप्शन। चलिए आगे देखिए, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है, मुख्य भूमि लिखा है तो क्या होगा? ये कन्याकुमारी, इसी को कैप कैमोरिन बोला जाता है, कन्याकुमारी को कैप कैमोरिन। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। अगर यहाँ पूछ दे दूसरा क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणी छोर या हिस्सा, तो इंदिरा पॉइंट होता, मुख्य भारत नहीं रहेगा तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। 6 डिग्री 45 मिनट है वो, ग्रेट निकोबार में है। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? इंदिरा पॉइंट। देखिए भारत का सबसे दक्षिण पूछा है, इधर यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट भी बोला गया है, एसएससी में पूछा है 2013 में ये क्वेश्चन। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, दोनों होगा तो ये भी होगा, तो इनमें से सभी। इनमें से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? इंदिरा पॉइंट, क्योंकि वो भारत यहाँ है, इधर इंदिरा पॉइंट है, तो निकट है ये। भारत भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, उत्तरी पूछा है, ये है उत्तर, ये लद्दाख में इंदिरा कॉल है। चारों बता दिए थे आपको, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। भारत का दक्षिणतम स्थान, अगर आप लोग भूगोल पढ़ेंगे तो एक मैप अपने पास रखिए आप, या खुद बना लीजिए या कोई बुक से देखिए जिसमें सभी राजधानी हो, केंद्र शासित प्रदेश हो, तब आपको भूगोल पढ़ने में सुविधा होगा, धीरे धीरे हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्न में से कहाँ है? अंडमान निकोबार, ग्रेट निकोबार में है, या बार निकोबार इसको बोला जाता है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पंबन चैनल। एडम पुल बताए थे, 2 देश के बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच, याद रखना, एडम्स ब्रिज, वही राम सेतु। निम्नलिखित द्वीपों के युग में कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग माने 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है? डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो ये दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। दीव एक द्वीप है, गुजरात के तट पर एक द्वीप है, उसका नाम है दीव,
भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है पाक जल संधि या पाक जल डमरूधर भी बोलते हैं इसको। भारत एवं चीन के बीच बताए थे, भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? सुदूर पूर्व पूछा है, इधर है म्यांमार। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? अरुणाचल प्रदेश। इनमें से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के साथ लगती। श्रीलंका के साथ बॉर्डर नहीं लगता, वो जल मार्ग के द्वारा जुड़ा है। निम्न में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? देखो वैसे तो 5 देश है, पाकिस्तान, एक स्वयं भारत, एक है नेपाल, एक है भूटान, एक है बांग्लादेश। श्रीलंका और मालदीव को शामिल नहीं किया गया क्योंकि वो जल द्वारा अलग है। इनमें से किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटा है? गोवा। और सबसे छोटा राज्य भी है क्षेत्रफल में। भारत में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश बांग्लादेश, मतलब भारत का बॉर्डर सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ लगता है 4096.7 किलोमीटर। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत को किस देश के साथ लगता है? भूटान। वैसे तो होगा अफगानिस्तान, इसका आंसर अफगानिस्तान होगा, शायद 109 किलोमीटर है, लेकिन वहाँ दिया नहीं है तो भूटान होगा 699। भारत की निम्नलिखित भौगोलिक प्रदेश में विभाजित किया गया। उत्तरी पर्वतीय मैदान, वृहद मैदानी क्षेत्र। ये चैप्टर पढ़ाए नहीं है, जब पढ़ाएंगे तो हो जाएगा। कोची का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जहाँ पर चीन का अधिकार है उसको बोलते हैं अक्साई चीन। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 50। देखिए, भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार। गारो खासी जनतिया ये पहाड़ी है, तो ये प्रायद्वीपीय पठार का पहाड़ी है। इनमें से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? कोरोमंडल तट। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट को 3 बार 4 बार देखिए। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? गोवा से दमन। ये बुक जो है पूरा इंडिया के बच्चे पढ़ता है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्न में से किस प्रकार हुई है? प्रवाल भित्तियों से। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप है, बेरन और नारकोंडम। न्यू मूर द्वीप कहाँ है? ये बंगाल की खाड़ी में है। इनमें से कौन सा एक द्वीप है? दीव जो कि गुजरात में है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत का कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहीं पे जेल है ना काला पानी वाला। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप अरब सागर में है और अंडमान निकोबार जो है कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में। दीव स्थित है खंभात की खाड़ी में, गुजरात में है। इनमें से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? रामेश्वरम। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? छोटा बड़ा मिला के लगभग 36। थार मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में, सबसे गर्म स्थान। दक्षिणी गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, उसको दक्षिण गंगोत्री बोला जाता है। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन ग्लेशियर, वहाँ पे काफ़ी बर्फ है इसलिए। हैदराबाद का जुड़वा नगर है सिकंदराबाद। हैदराबाद सिकंदराबाद, जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो था उसी तरह। कोची का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? अक्साई चीन, मतलब चीन अधिकृत कश्मीर। एक होता है पाक अधिकृत कश्मीर, POK। भारत का एकमात्र शीतल स्थल है लद्दाख। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 ट्रिक बताए थे, दोनों तरफ 3-3। इसको 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी बोलते हैं और 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। भारतीय उपमहाद्वीप मुख्यतः एक विशाल भूखंड है जो कहा गया गोंडवाना लैंड। भारत जो है भारतीय उपमहाद्वीप ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। IAS में 1995 में पूछा गया है। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो मणिपुर है। देखिए ये कर्क रेखा गया है, तो इधर इसका उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है। तो ये आप मैप से समझ सकते हैं। इनमें से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? अगरतला। कर्क रेखा पे रांची भी है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भारतीय पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में, सही है।
भारत की आकृति चतुष्कोणीय, ये भी सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां और जनसंख्या में दूसरा पे है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? भारत का क्षेत्रफल 29.3% पर्वतीय भाग है, सही है। भारत का क्षेत्रफल का 27% भाग पठारी, ये भी सही है। मैदानी गलत है। भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये है। मैदानी लगभग 43% है। भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार का है, ये तीनों सही है। भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में से कौन सा कथन सही है? यह विषुवत रेखा के उत्तर में है, सही है। यह 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री अक्षांश देशांतर, ठीक है, उपयुक्त सभी। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्य की सीमा को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? दमन द्वीप है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, त्रिपुरा नहीं होगा। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? अभी वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के बीच स्थित है? भारत और बांग्लादेश। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या है? 17.5। जनसंख्या में दूसरे नंबर पे भारत आता है। 84 नंबर देखिए, कौन सा कथन असत्य है? भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई 2000 सही है, 15,200। समुद्री 6100, ठीक है। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री से 97 भी सही है। भारत के मुख्य स्थलाकृति अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री नहीं, 8 डिग्री 4 मिनट से मुख्य लिखा है, इसलिए तो ये गलत है आपका। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, गलत, श्रीलंका में है। निम्नलिखित देशांतर में कौन सा रेखा भारत की प्रमाणिक याम्योत्तर है? 82.5 डिग्री पूर्व मानक समय रेखा, इसी को बोला जाता है। बीपीएससी में 2016 में पूछा गया है। भारत अवस्थित है अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट, देशांतर 68 से 97, बिल्कुल सही है। इधर भी उत्तर होगा, इधर भी उत्तर, इधर पूरब, इधर भी पूरब, ये बात याद रखिए। भारत किस गोलार्ध में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। निम्न में से वह राज्य, सिर्फ उत्तरी भी रहेगा, टिक मार सकते हैं, एसएससी में पूछा है। निम्न में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी है? नागालैंड। मानचित्र में आप लोग देख सकते हैं। निम्न में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगी है? मणिपुर। ये सब मानचित्र से। निम्न में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान नहीं सटा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र तो नीचे है गुजरात की बात, तो राजस्थान से कैसे सटा रहेगा? संघ शासित प्रदेश मतलब केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किस राज्य के बीच स्थित है? गुजरात और महाराष्ट्र। निम्न में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? झांसी मध्य प्रदेश, मदुरै तमिलनाडु, हरिद्वार उत्तराखंड, अलवर राजस्थान। झांसी कहाँ है? यूपी में, यूपी मध्य प्रदेश, सॉरी एमपी में है। इंदिरा पॉइंट किसका दक्षिणतम नौक है? बिंदु। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, ये बार निकोबार में। निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार सही क्रम में सजाएं। सबसे अधिक क्षेत्रफल राजस्थान का आप लोग जानते हैं, तो ये तो पहले ही खत्म हो गया। राजस्थान के बाद कौन आता है? राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश आता है, तो एक ये दोनों में अब एक सही है। अब देखिए, महाराष्ट्र बड़ा है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में? महाराष्ट्र बड़ा है, तो ये हो जाएगा सी नंबर। भारत का सबसे बड़ी सुरंग जवाहर कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर राज्य में। ये रेलवे में पूछा है दोनों सवाल। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में लगे समुद्री तट की लंबाई 6100 किलोमीटर। राज्य पूछा है, 9 को जो लगता है। सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद क्षेत्र। ठीक है, आपका ये टॉप 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। आप लोग कल वाला पहले वीडियो देख लीजिए, ज्योग्राफी है, भारत आकार और स्थिति। अगर नहीं मिल रहा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसको देखने के बाद आप ये क्वेश्चन लगाइए, एकदम दिमाग में सब घूमेगा और लगभग 99% सही ही होगा। ठीक है, वीडियो कैसे लगा आप लोग बताइए। इसमें हम टॉप 100 क्वेश्चन बताने का प्रयास किए हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कोई भी आपका फ्रेंड जो किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करता है उसको आप लोग ये वीडियो भेज सकते हैं। ठीक है, हम आज आपका टॉप 100 क्वेश्चन करा दिए और बिल्कुल जो जो बताए सब सही है, ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से शुरू था भारत की स्थिति और विस्तार,
और इसका थ्योरी क्लास तो हम यूट्यूब में ऑलरेडी करा चुके हैं। पहले थ्योरी क्लास 2 बार देख लीजिए, फिर इसको देखिए। ठीक है, धन्यवाद।